नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनसुने ज्ञान में। और आज हम एक मेल हैंड का एनालिसिस करेंगे जिसकी एज है 30 और देखते क्या छुपा है इनके हाथ की लकीरों में। दोस्तों, ये जो पाम आप लोगों के सामने दिख रहा है ये बहुत ही रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों? क्योंकि इनके हाथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता चले, और इसको हम बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करेंगे ताकि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकें, इसको पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो इनका पाम है, सबसे पहले हम पाम का जो कलर है वो है येलोइश और रेडिश। येलोइश ये शो करता है कि इनके जीवन में थोड़े बहुत परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं इनके हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है। दूसरा, इनके पाम में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है रेडिश कलर का। तो जो रेडिश कलर का कॉम्बिनेशन होता है यानी रेडिश पाम होता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी बहुत गुस्सैल होते हैं। लेकिन गुस्सा ये कब करते हैं? जब इनको कोई छेड़ता है, कोई परेशान करता है या किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाता है, तब ये गुस्सा वगैरह या अपना उग्र स्वभाव धारण कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इनकी ये जो पाम है और जो ये फिंगर है, जो इनकी फिंगर है वो पाम से छोटी है। ठीक। तो जो ऐसे जातक होते हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वो बहुत ही फास्ट निर्णय लेते हैं। और इनके जीवन में जो वर्कर्स की संख्या होती है, इनके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं। बात कर लें इनके पाम की, तो इनका पाम जो है स्क्वेरिश के साथ रेक्टेंगल भी है। देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है इनके हाथ में। जो ऐसे जातक होते हैं वो प्रैक्टिकल वर्क भी ज़्यादा करते हैं और बोलकर भी ये कार्य करते हैं, यानी दोनों काम में फिट बैठते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इंडिकेशन बता देना चाहता हूँ इनके हाथ में। देखिए, यहाँ से ये सारे उभरे हुए हैं, यहाँ से ये उभरे हुए हैं चारों तरफ। ये इनकी सारी माउंट्स है। ये देखिए सारे माउंट्स है ये। हाँ, ये उभरा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी वी शेप में। दोस्तों, शायद ही आपको किसी ने बताया हो, मैं बता दे रहा हूँ। ये इंडिकेशन ये शो होता है अगर हथेली के मध्य में दबा हो और वो वी आकार बना रहा है नीचे की तरफ, तो जो ऐसे जातक होते उनका जीवन में एक मकसद होता है, एक एम होता है, जो कि इनको किसी भी हाल में वहां तक पहुंचना रहता है। लेकिन क्या उनको सफलता मिलती है? जी नहीं, मिलती नहीं है। और मिलती भी है तो बहुत छोटे लेवल तक मिलती है। पूर्णतः उनको सफलता मिलती भी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या सफलता है हम आगे आपको बताएंगे। क्या इनको दिक्कत या परेशानी है वो हम आगे आपको इनके हाथ के माध्यम से, इनके हथेली के माध्यम से आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लें अब इनकी उंगली के पहले पोर की। तो जो पहला पोर है वो है स्क्वेरिश। जिस भी जातक का पहला पोर स्क्वेरिश होता है, तो जो ऐसे जातक होते हैं बहुत ही दिमाग वाले होते हैं, बहुत ही माइंडेड होते हैं। और ये कह सकते हैं हम सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, ये सब चीज़ों में जाना ये पसंद करते हैं। और इनमें एक खूबी और होती है, इनके जो मित्र होते हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इनकी उंगलियों की बात कर लेते हैं, सारी उंगली की। सबसे पहले गुरु की उंगली। गुरु की उंगली का जो झुकाव है शनि उंगली की तरफ। तो ऐसे लोग थोड़े धार्मिक होते हैं, भगवान में आस्था इनकी ज़्यादा होती है, भगवान पर ये ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, ऐसे लोग चाहते हैं कभी किसी का बुरा नहीं करें। अब हम बढ़ लें आगे। इनकी जो ये शनि की उंगली है, शनि की उंगली का जो झुकाव है वो है बृहस्पति उंगली की तरफ। तो जो ऐसे जातक होते हैं जीवन में एक ऐसी परिस्थिति, ऐसी संभावना बन जाती है जो इनको अंधविश्वासी बना देती है। और ये इनके साथ हुआ है। मैंने इनसे पूछा भी था, इन्होंने बताया जी हाँ ऐसा हुआ है। बात कर लें इनकी सूर्य की उंगली की। जो सूर्य की उंगली का जो झुकाव है
शनि उंगली की तरफ। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो थोड़े मोड़ी किस्म के होते हैं, थोड़ा चंचल स्वभाव के होते हैं। इनको किसी भी प्रकार का आप काम दे देंगे तो ये करेंगे अपने हिसाब से ही, लेकिन काम आपको पूरा करके देंगे। बात कर लें इनकी छोटी उंगली की। जो छोटी उंगली का पहला पोर है वो सूर्य के पहले पोर तक पहुंच रहा है। तो जो ऐसे जातक होते हैं वो कह लीजिए मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में, ये सब क्षेत्र में ये इनको बहुत एक्सपर्ट होते हैं सब। और अगर ये टीचिंग क्षेत्र वगैरह ये सब चीज़ में जाए तो ये काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं वहाँ पर। इनकी जो पढ़ाने की टेक्निक होती है वो बहुत ही अलग होती है। अगर कोई भी जातक, कोई भी स्टूडेंट, इन कह लीजिए कोई भी बच्चा बहुत कमज़ोर है तो ये उनको इस वे में टीच कर देंगे कि उनको भी आ जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सारे माउंट्स की। हाँ, सबसे पहले गुरु का माउंट्स। गुरु का माउंट पे ये देखिए इतना बड़ा क्रॉस। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है जो इनकी वैवाहिक जीवन रहेगी बहुत ही अच्छी होगी। ज़्यादा किसी भी प्रकार की समस्या इनको वैवाहिक जीवन में नहीं आएगी। दोस्तों, ये जो आप रेखा देख रहे हैं, यहाँ से एक ऐसी गई है, यहाँ से एक रेखा काटी है, इसका क्या मतलब होता है? जब ये हम हार्ट लाइन पे आएंगे तो आपको मैं इसका मतलब बताऊंगा कि क्या है। इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी जो शनि का पर्वत है उस पर। हाँ, यहाँ पर एक देखिए आप, एक लाइन नीचे की तरफ गई है और जस्ट उसके बगल में ये वाली लाइन है। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली आप जो देख रहे हैं, हाँ, ये वाली लाइन क्या इंडिकेट करती है? ये वाली लाइन ये इंडिकेट करती है जो इनका बुढ़ापा रहेगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। इनके ओल्ड एज में इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगी वो बनी रहेगी। दोस्तों, फिर ये लाइन क्या इंडिकेट करती है? ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि ये किसी भी प्रकार का अगर एग्ज़ाम वगैरह या कोई भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो सफलता तो इनको मिलेगी, लेकिन बहुत देर से मिलेगी। थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इनको। अब हम इनको मिटा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले माउंट्स यानी सूर्य के। देखिए ये जो सूर्य की माउंट्स है, ठीक है। हाँ, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये बेसिक ज्ञान वगैरह जातक में अच्छी होती है। यहाँ पर यश की साइन भी बनी हुई है। देखिए यहाँ से कैसी, हाँ, यश की साइन भी बनी हुई है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ये, हाँ मैं मिटा दूँ, हाँ ये वाली, ये दो रेखा इनके सूर्य पर्वत पर मौजूद है। अब दोनों का मैं मतलब बता देता हूँ। ये वाली जो रेखा है, ये वाली इनको बाहर से कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम होती है इनकी, चाहे फॉरेन से हो चाहे कहीं से भी हो, इनको सोर्स ऑफ इनकम इनकी बाहर से बनी हुई रहती है। लेकिन ये वाली इंडिकेशन क्या देती है? ये वाली इंडिकेशन ये देती है कि अगर ये किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, तो जो उनकी शुरुआती नौकरी होगी वो बहुत ही छोटे पोस्ट के साथ होगी, बहुत ही छोटे कहते हैं ना पद पे ये जाएंगे। उसके बाद ही जैसे वो एंटर करते हैं उस पद में, यानी उस पोस्ट की नौकरी अगर इनको मिलती है तब ये जाके धीरे धीरे बड़े पोस्ट तक ये जा सकते हैं। यानी शुरुआती जीवन में इनको थोड़ी सी कष्ट जरूर होगा अपने जॉब के रिलेटेड, और इनको बड़ा पोस्ट कोई जल्दी नहीं मिलेगा। ये एक बार छोटी पोस्ट पे अगर पहुंच भी गए तो इनको थोड़ा समय लगेगा बड़े पोस्ट पर जाने के लिए, और ये जाएंगे कैसे हम आगे देखेंगे उसको। बात कर लें इनकी छोटी उंगली की, यानी बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर आप देखेंगे तो एक छोटी छोटी लाइनें हैं, देखिए ये देखिए। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट ये करती है कि इनकी जो बोलने की वाणी है वो बहुत ही मधुर होती है, और ये किसी भी जातक को समझ सकते हैं, परख सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं। और टीचिंग क्षेत्र में जाए तो एक इनकी जो पढ़ाने की कला होती है बहुत ही अलग होती है, और जातक इसे सीख भी सकते हैं इनसे। दोस्तों,
मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इनका जो हाथ है वो बहुत ही रहस्यमय है। रहस्यमय क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इनको बहुत सी तकलीफ़ें आई हैं, परेशानी आई हैं, लेकिन फिर भी ये टिके हैं। किस तरह की परेशानी तकलीफ, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से। ये देखिए इनकी हार्ट लाइन गई है ऊपर की तरफ। ये इंडिकेट क्या करती है? ये इंडिकेट करती है इनकी कामुकता को। इनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा है इनमें, कामुकता इनमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखेंगे ऐसी लाइन गई है, ये लाइन गई है यहाँ से ऐसे नीचे, शायद आप लोग, हाँ मैं दिखा दूँ। देखिए ये लाइन गई है ऐसी, यहाँ पर 1 2, नीचे से भी ऐसी लाइन गई है। तो ये ऊपर की लाइन ये इंडिकेट करती है बहुत ही, कहते हैं ना, फ्लटिंग नेचर के जातक हैं। और ये वाली नीचे वाली लाइन ये इंडिकेट करती फैमिली से लगाव भी इनका ज़्यादा है। दोस्तों मैंने जब बृहस्पति के पर्वत के बारे में आपको बता रहा था तो उस समय मैंने आपको कहा था कि ये वाली लाइन क्या इंडिकेट करती है। देखिए ये वाली, यहाँ से एक बृहस्पति पर्वत की तरफ गई एक लाइन और बृहस्पति पर्वत पर ये लाइन ने उसको काट दिया है। हाँ, तो ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि शुरुआती जीवन में जो इनका शुरुआती 30 साल से पहले का, लगभग 28 से पहले का, इनके जीवन में जो भी लड़की आई है या जिस भी लड़की को इन्होंने पसंद किया है वो कभी इनको पसंद नहीं की है। यानी ये अपने प्यार में असफल ही रहे हैं। ये हमेशा के लिए रहेगा? जी नहीं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं और क्या चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में। बात कर लें इनकी माइंड लाइन की, तो जो इनकी माइंड लाइन है वो आगे से चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव ली है। तो जिस भी जातक का माइंड लाइन आगे से झुक कर चंद्र पर्वत तक जाए, तो ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ही चिंतित होते हैं, मानसिक तनाव ये ज़्यादा लेते हैं अपने जीवन के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। कोई ना किसी प्रकार की, कहते हैं ना, टेंशन या मानसिक तनाव होता ही है। दोस्तों जीवन रेखा पर आने से पहले आपको लोगों को बता दूं, ये देखिए जीवन रेखा और माइंड लाइन के बीच में इतनी बड़ी गैप है। ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है ये जो जातक हैं ये जो भी करेंगे अपने दम पर करेंगे। इनको किसी भी प्रकार का कहीं पर भी सपोर्ट शुरुआती जीवन में नहीं मिला है। क्या ये आगे मिलेगा? जी हाँ, इनको आगे मिलेगा सपोर्ट। किसी प्रकार का इनको ज़्यादा सुख सुविधा इनको कभी नहीं मिली है। जो भी किए हैं अपने दम पर ही किए हैं। अब हम बात कर लें इनकी जीवन रेखा की। दोस्तों आप जीवन रेखा की इनकी देख लीजिए। देखिए आप देख रहे हैं जो ये जीवन की रेखा है, जब भी ऐसी जंजीर नुमा आकार होती है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या इंडिकेशन शो करती है। ये वो इंडिकेशन शो करती है कि जो इनका शरीर होता है ये बहुत ही ढीला हो जाता है। थोड़ा कहते हैं ना, जैसे शरीर वगैरह ऐसे चलते तो ऐसा लगता है पूरा इनकी बॉडी में कंपन आ गया हो, ये शो करती है। दूसरा, इनको स्नायविक की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर साइंटिफिक नेम दो तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इनको हो जाती है। क्या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्यों आती है? ये दिक्कत है जब आदमी को ज़्यादा मानसिक तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो इस प्रकार की दिक्कतें इनको आती है। किस प्रकार की दिक्कत? देखिए इन्होंने बहुत बार सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, अंतिम में आके छट गए हैं। परिवार से इनको पूरा सपोर्ट मिला नहीं है। हमेशा इनके जीवन में किसी न किसी परेशानी का इनको सामना करना पड़ा है। इसके कारण क्या होता मालूम है? इनके जो दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। ये देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा इनको मानसिक अशांति। ये देखिए ऊपर से ऐसी लाइन भी गई है, मानसिक अशांति हो गई है, जिसके कारण कभी कभी इनके जीवन में ऐसे पल भी आए होंगे, चाहे वो इनके करियर को लेके, एग्ज़ाम में असफलता के कारण इनके दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया कि ये कभी कभी साइको किस्म के भी हो जाते हैं। लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं समय के हिसाब से और फिर भी जुटे रहते हैं कि अब मुझे ये करना ही है, अपने पे ये अटल होते ही हैं।
ये जीवन में क्या ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हमेशा रहेगी? जी नहीं। ये जो दिक्कत है सिर्फ उनकी लगभग 30 तक है। 30 के बाद इनकी जो लाइफ है इसमें काफ़ी चेंजेस आएंगे। अब देखिए, क्योंकि ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर मंगल रेखा ने अपना प्रभाव डाला है। तो ऐसे जातक के जीवन में किसी प्रकार का सपोर्ट, किसी प्रकार का कहते हैं ना कहीं से कुछ अच्छा ही होता है। और क्या वो इनके साथ होगा? जी हाँ, होगा। क्या होगा हम आगे बताते हैं। इनके कुछ प्रश्न थे जो मैं चाहता हूं आप लोगों को पता चले कि इनकी वैवाहिक जीवन कैसे रहेगी, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, इनका फ्यूचर कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सरकारी नौकरी लगने का योग है कि नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी का योग तो मैंने इनको बता दिया है, लेकिन छोटे अवधि पर है। बात कर लें इनकी लव मैरिज की अरेंज मैरिज। देखिए, इनकी है लव मैरिज। कैसे? ये जो आप हार्ट लाइन देख रहे हैं, अगर ये शनि और बृहस्पति की मध्य में खड़ी हो खत्म हो जाए, पहला इंडिकेशन। दूसरा इंडिकेशन, ये जो हमारी फेट लाइन है ये किसी प्रकार शनि पर्वत तक पहुंचे, दूसरा इंडिकेशन। तीसरा, चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा यहां से ऐसी हो जा रही है, इस रेखा को टच कर दें, तो ये इंडिकेशन ये शो करती है कि इनका जो है वो लव मैरिज ही होगा। वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी? वैवाहिक जीवन आपकी अच्छी है। यहाँ पर एक क्रॉस का साइन शो हो रहा है। बात कर लें इनकी फ्यूचर की, तो जो इनकी फ्यूचर है इनमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के इंडिकेशन शो हो रहे हैं। ये देखिए, हाँ, यहाँ से ऐसा, ये, हाँ, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के इंडिकेशन शो हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से एक रेखा निकल के यहाँ की तरफ गई है, यहाँ से एक रेखा निकल के ऊपर की तरफ, और ये जॉइंट ऊपर की तरफ। तो जो पहला वाला है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि इनको बाहर से कोई इनकम आ सकती है। ठीक है, ये बीच वाली इंडिकेशन ये शो करती है कि इनका जो बुढ़ापा जाएगा बहुत ही अच्छा जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और जो बृहस्पति पर्वत की तरफ जो ये रेखा जा रही है, इनकी फेट लाइन जा रही है, वो ये इंडिकेट करती है कि इनके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। दो इंडिकेशन में आप देखिए, यहाँ पर हल्का गाला धब्बा हो गया है। तो मैंने इनसे पूछा भी था कि आपको किसी प्रकार की समस्या है क्या, मतलब गुप्तांग में, ऐसे प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की। तो उन्होंने कहा कि मेरी अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले एक सर्जरी हुई थी, मुझे चोट लग गई थी वहाँ पर। तो ये हल्का काला धब्बा ये वो शो करता है। ये प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर देखिए, हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए बॉक्स बना है, यहाँ पर भी बॉक्स बना है। तो ये अपने जीवन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी या घर वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा इंडिकेशन बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपने कहीं सुना हो। और वो इंडिकेशन क्या है? इनका जो एक चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये चंद्र पर्वत है हमारा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हल्का वी साइन बना है। ये वी साइन क्या इंडिकेट करता है? ये वी साइन ये इंडिकेट करता है कि इनके जीवन में इनको पानी से दूर रहना चाहिए। अगर ये पानी होने में जाए तो ये डूब सकते हैं। इनको ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि ये उसमें डूब सकते हैं। जी, आप सोच रहे होंगे क्या मैं बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। और मैं इनको सख्त हिदायत देता हूँ कि आप किसी भी प्रकार का स्विमिंग पूल हो गया, नदी, तालाब, ये सब चीज़ में नहीं जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये थी
इनके हाथ की कुछ एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।